संजय तिवारी जी नमस्कार। मैं राहुल कुमार साहू। आपसे ये पूछना है कि आप इतने वर्षों से बंगाल और बिहार के गांव-गांव आपने भ्रमण किया है, तो ये बांग्लादेशी घुसपैठ के विषय पे आपका क्या राय है? कैसे देखते हैं इस विषय को? नमस्कार, भारत माता की जय। ये बहुत ही क्रिटिकल इशू है बांग्लादेशी घुसपैठ। इसको समझने के लिए बहुत सारे पक्षों को समझना पड़ेगा। ये केवल बिहार और बंगाल की समस्या नहीं है। इसके जो दूरगामी दुष्परिणाम होंगे उसको भारत झेलेगा। इसको समझते हैं कैसे? एक टर्म होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व जिसको कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का अर्थ ये होता है कि प्रति किलोमीटर स्क्वायर कितने व्यक्ति रहते हैं, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। जो भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 400 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में 400 लोग रहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी? अकल्पनीय है। बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है प्रति किलोमीटर स्क्वायर, जिसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, वो है 2890, यानी कि 3000। और इस 3000 पॉपुलेशन डेंसिटी में प्रति किलोमीटर स्क्वायर जो बांग्लादेश की पॉपुलेशन डेंसिटी है 3000, इसमें से 2700 से अधिक मुस्लिम होंगे। मतलब उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी का मोर देन 90% रेशियो जो है वो मुस्लिम्स का है। इसका अर्थ ये समझिए, आपके यहां 1 किलोमीटर स्क्वायर में 400 लोग रहते हैं और वहां पे 1 किलोमीटर स्क्वायर में 3000 लोग रहते हैं, लगभग 8 गुना। आपके यहां जितने स्पेस में एक व्यक्ति रहता है वहां पे उतने स्पेस में 8 व्यक्ति रहता है। वहां पे लोगों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है। बांग्लादेशी सरकार करे क्या? तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने इसके लिए प्री प्लान वे में काम किया है कि सारे लोगों को भारत में बसाना है, धकेलना है पूरी तरह, थ्रू प्लानिंग। इट्स अ प्री प्लान एजेंडा। भेजना है, ठूसना है पूरा। तो इसको लेगा कौन? इसको जाहिर सी बात है भारत लेगा, क्योंकि भारत में तो लिबरलिज्म की एक हवा चल रही है, उदारता की हवा चल रही है। बर्मा ने लेने से मना कर दिया, चाइना ने लेने से मना कर दिया, आसपास की जितनी कंट्रीज है। केवल लेगा कौन? इन बांग्लादेशियों को लेगा कौन? तो लेंगे हम। अब विषय ये है कि एक तो विषय आपको समझ में आ गया कि ये पॉपुलेशन डेमोग्राफिक को पूरी तरीके से इस्लामिक करने का प्लान चल रहा है, जिसके पीछे मिडल ईस्ट भी है। क्योंकि जब ये पॉपुलेशन डेंसिटी भारत में आएगी जो 3000 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, तो जब ये 3000 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, और साथ ही बात ये समझिए कि इनकी जो जनसंख्या है पूरे बांग्लादेश की लगभग 15 करोड़ है। 15 करोड़ में से 13 से 13.5 करोड़ मुस्लिम्स हैं। इस पूरे मुस्लिम को थ्रू प्लानिंग भारत में बसाने का प्लान है। क्योंकि जब ये 13 करोड़ बस जाएंगे, और अभी भारत में जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है लगभग 40 करोड़ है, तो 40 करोड़ ये और 13 करोड़ जब आ जाएंगे तो लगभग जो ये आंकड़ा है 60 करोड़ को टच करेगा। और जब ये 60 करोड़ हो जाएगा तो आपके यहां, आपको ये भी पता है कि आपके यहां क्रिश्चियंस की भी बहुत एक बड़ी आबादी है। नहीं भी तो 7 से 8 करोड़ क्रिश्चियंस हैं आपके यहां। आपके यहां लेफ्टिस्ट ग्रुप है जो खुद को हिंदू नहीं मानता। तो पूरी तरीके से हिंदू को माइनॉरिटी करने का यह प्लान चल रहा है, और एक गृह युद्ध छेड़ने का यहां पे प्लान चल रहा है। ये ग्रीन कॉरिडोर का क्या विषय है? ग्रीन कॉरिडोर का विषय यह है कि बंगाल के 4 जिले, जिसमें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और आप ले लीजिए सियालदा वगैरह, दक्षिण बंगाल के लगभग 5-6 जिले, दक्षिण बंगाल के 5-6 जिले, उत्तर बंगाल का 1-2 जिला, लगभग 7-8 जिले, और बिहार के 4 जिले, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। ये पूरी अगर आप इस 6, 4, 10 जिले को स्टडी करेंगे, इन 10 जिलों को जब आप स्टडी करेंगे तो देखेंगे मुस्लिम पॉपुलेशन इसमें मोर देन 65% है। ये ऑफिशियल डाटा है, ये अनऑफिशियल नहीं है। और एक फैक्ट है कि अनऑफिशियल और ऑफिशियल में हमेशा से 5 से 7% का अंतर रहता है। तो अगर ऑफिशियल डाटा 65% है तो अनऑफिशियल 72 से 73% होगा। गांवों की यह स्थिति है कि अगर आपकी गाड़ी पे जय श्री राम लिखा हुआ है, अगर आपके गाड़ी पे हनुमान जी की चित्र लगी हुई है, तो आपके गाड़ी में पत्थर फेंके जाते हैं, और पत्थर वो लोग फेंकते हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। ये न्यूज में भी सुना हो, कुछ अभी हुआ है इंसिडेंट ना। बिल्कुल, ये नॉर्मल मुस्लिम पत्थर फेंक रहा है। ये वो मुस्लिम पत्थर नहीं फेंक रहा है जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जो आइदर फ्रॉम टीएमसी, आइदर फ्रॉम जदयू, आइदर फ्रॉम एमआईएम, वो मुस्लिम नहीं है ये।
ये नॉर्मल मुस्लिम पत्थर फेंक रहा है। इसका मतलब उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। आए दिन हिंदू बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं किशनगंज में, लेकिन आपको दिखता हुआ है जो दिखाया जाता है। अभी लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी वहाँ हार गई थी, वहाँ पर पॉलिटिकल रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा लगे। वो तो आप पॉलिटिकल पर्सपेक्ट में देख रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं अनपॉलिटिकल ये सब हो रहा है। आप कह रहे हैं कि भाजपा की रैलियों में हो रहा है, मैं कह रहा हूं जहां भाजपा की रैली नहीं है, सामान्य हिंदू जिसकी गाड़ी पर जय श्री राम लिखा हुआ है, जो कि भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है, जो संघ से नहीं जुड़ा हुआ है, जो किसी भी हिंदू संगठन से नहीं जुड़ा हुआ है, सामान्य हिंदू जिसकी गाड़ी पे जय श्री राम लिखा हुआ है, अगर वो भी किशनगंज के गलियारों में ट्रेवल करता है तो उसकी गाड़ी पे पत्थर फेंके जाते हैं। आपको ये लग रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सामान्य जनमानस जो हिंदू भावना से उत्प्रेरित ये कितना बड़ा डेंजर है आप समझिए। तो इनकी प्लानिंग क्या है, इस प्लानिंग को थोड़ा सा और समझ लेते हैं राहुल जी, इस प्लानिंग को थोड़ा सा और समझते हैं। मैं बिहार के प्रस्पेक्ट में बताता हूं आपको। बिहार के 4 जिले, किशनगंज लगभग 65 से 70% और पूर्णिया में भी लगभग 60-65% का ही डाटा है। जब चारों को कॉन्सोलिडेट कर देते हैं तो ये ऑफिशियल डाटा 70% के आसपास बन जाता है। अब यहां पे मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहता है कि इन 4 जिलों को टारगेट करके और एक सीमांचल करके राज्य स्थापित किया जाए। और जब ये मांग खड़ा करेगा मुस्लिम तंत्र तो उसकी आड़ में रखेगा क्षेत्रीय अस्मिता को कि जी हमारी भाषा अलग है, हमारा संस्कृति अलग है, हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ, इसमें वहां का हिंदू भी मोबिलाइज होगा और पूरी तरीके से इन 4 जिलों को बिहार से अलग करके और बिहार को सेपरेट करने की पूरी सेपरेटिज्म की जो थ्योरी है, जिसको आप अलगाववाद कहते हैं, जो अलगाववाद कल को जम्मू कश्मीर में चलता था, उस अलगाववाद की आधारशिला बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में भी रखी जा रही है। ये भारत विखंडन का जो पूरी तरीके से आधारशिला रख दी गई है। तो आपके हिसाब से बिहार गवर्नमेंट की क्या इसके ऊपर कदम है? नीतीश जी पूरे मुस्लिम पोलराइजर है। नीतीश जी को मुस्लिमों का वोट चाहिए, इधर वो बांग्लादेशी हो, इधर वो मिडिल ईस्ट का मुस्लिम हो, अफगानी मुस्लिम हो, उनको मुस्लिमों का वोट चाहिए, वो बसाएंगे। अगर उनके यहाँ दुबई का भी मुस्लिम आता है वो उसका वोटर आई कार्ड बनवाएंगे। कोई कितना बड़ा संकट है ये? अब इसको कितना, ये भारत के ऊपर संकट है। भारत के 112 जिले ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम आबादी 50% से अधिक है। 112 जिलों का मतलब समझते हैं? तो माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री से तो ये सभी तो बेनिफिटेड होते हैं। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को तो तुरंत बंद करना चाहिए। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अगर चलाना है तो बौद्धों को रखिए ना माइनॉरिटी में, जैनों को रखिए ना माइनॉरिटी में। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को तो मुस्लिम्स ने हाईजैक कर रखा है, और मुस्लिम्स नहीं, हमारे देश की माइनॉरिटी मंत्रालय को मिडिल ईस्ट ने हाईजैक कर रखा है। हमारे देश की माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को मिडिल ईस्ट और इस्लामिक तंत्र चला रहा है, सीधा समझना। और मुस्लिम माइनॉरिटी है कैसे, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर आपने चर्चा कभी नहीं की। मुस्लिम माइनॉरिटी कैसे नहीं है मुस्लिम माइनॉरिटी। आप तो अगर सेंसस के ही डाटा को देखें, जो 2011 का सेंसस है, उसमें कहा गया है कि 16% मुस्लिम है। तो माइनॉरिटी को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन तो 8 से 9% की बात कह रहा है। जिनकी आबादी 16% हो चुकी है, आप उनको माइनॉरिटी मानेंगे क्या? और ये ऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियल डाटे पे चर्चा हो नहीं रही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अनऑफिशियल इनकी आबादी 33 से 34% है। जब सेंसस होता है तो सेंसस करने वाले लोग क्या मुस्लिम बस्तियों में जाते हैं? और मुस्लिम बस्तियों में जब सेंसस करने वाले लोग जाते हैं तो वहां के मौलाना मौलवी उनके साथ क्या करते हैं? सेंसस के अधिकारियों को मार दिया जाता है। आप जाइए और किसी मुस्लिम बस्ती में जाके सेंसस करके दिखाइए, गिन के दिखाइए डाटा। मैं आपको ये टास्क देता हूं, आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि करना नहीं दिया जाता। 2021 का सेंसस कितना जेन्युइन होगा, इसमें मुझे डाउट है। पूरा फेक सेंसस फिर से हमारे सामने थोप दिया जाएगा 18 से 19% का, और हम उस पर लाल हो जाएंगे। किसे मूर्ख बनाया जा रहा है? एक्चुअल सेंसस हो, मैंने सेंसस किया है, मेरी नहीं भी तो 100 लड़कों की टीम है जो भारत में सेंसस कर रही है वर्तमान में, और वहां से जो डाटा आ रहा है वो 34 से 35% का डाटा है मुस्लिम्स का, 6 से 7% क्रिश्चियन का डाटा है। तो 40% आबादी तो यही होगी जो नॉन हिंदू है। फिर से लेफ्टिज्म का ग्रुप, जो लेफ्टिस्ट है वो भी नहीं तो 10 से 12% है।
तो जो नॉन हिंदू को अगर 1 यूनिट माना जाए तो ये तो 52 से 53% है। इस देश में तो हिंदू माइनॉरिटी है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ क्या? माइनॉरिटी तो हिंदू है, 35% मुस्लिम, 7 से 8% क्रिश्चियन, 10-12% लेफ्टिस्ट, 52 से 53% का जो ये आंकड़ा है, ये तो पूरी तरीके से नॉन हिंदू है। अगर हम 2 यूनिट में डिवाइड करें, हिंदू और नॉन हिंदू, तो हिंदू तो माइनॉरिटी है जो कि 40-42% ही होगा। और इनकी पूरी प्लानिंग है गृहयुद्ध की। गृहयुद्ध में जो सारा जो नॉन हिंदू ग्रुप है कॉन्साइलेट हो जाएगा लड़ने के लिए। हमारी प्लानिंग नहीं है, हमारे पास क्या प्लान। इसीलिए मैंने कहा गृहयुद्ध की ओर अग्रसर कर दिया गया। आपने सीमांचल गांव में आपने बहुत भ्रमण किया है, फांसीदेवा हो या किशनगंज हो या जहाँ से बांग्लादेश बॉर्डर लगती है। तो ये गाय को लेकर जो स्मगलिंग का जो केस है और बीएसएफ इसमें क्या कर रही है? 1.5 महीने पहले की घटना है। पहले तो हम यहाँ पे बीएसएफ को सैल्यूट करेंगे, वी सैल्यूट बीएसएफ, जो कि हमारे लोग वहां पे लड़ रहे हैं। 1.5 महीने पहले बीएसएफ के एक जवान की हत्या हो गई। क्यों हत्या हो गई? तो कटिहार से वो गायों को बांग्लादेश जाने नहीं दे रहा था, मार दिया। जैसे ही पता चला तुरंत मार दिया। बीएसएफ के जवान को मार दिया, आईबी के अधिकारी को मार दिया। आईबी के अधिकारी का किडनैप हो गया, उसकी फैमिली को पता नहीं है कि आईबी का अधिकारी है कहां। सेंट्रल मिशनरी भी खुल के काम नहीं कर पा रही है इन क्षेत्रों में। स्टेट मिशनरी तो पूरी तरीके से इस्लामिक कंट्रोल में है। विल पावर की कमी है, आइधर वो सेंटर हो या स्टेट तो गुलाम है। बिहार लीजिए, बंगाल को लीजिए, स्टेट तो पूरी तरीके से गुलाम है, पर सेंटर के पास विल पावर नहीं है। उतना विल पावर नहीं है जितना होना चाहिए। ये तो पूरी सख्ताई के साथ आपको काम करना पड़ेगा ना। अभी हैदराबाद में एक रेप केस हुआ है, रेप नहीं है। आपने फेसबुक में टिप्पणी भी की थी। ये रेप नहीं है, पहली बात इसको चेंज कीजिए। ये रेप नहीं है, गृहयुद्ध है। वो टारगेट कर रहे हैं, वो चुन चुन के मारेंगे। उन्होंने टारगेट कर रखा है कि हमको हिंदू बहन बेटियों का ही रेप करना है। रेप करने के बाद जलाया नहीं जाता है। ये फिजिकल सेटिस्फेक्शन का अगर विषय होता तो केवल आप रेप करके छोड़ देते। आप रेप करके जला रहे हैं, इसका मतलब आपने टारगेट किया हुआ है कि मुस्लिम जो है हिंदू का रेप करेगा। रिसेंट बिहार में बक्सर में भी एक कल परसों का केस आया। किसने किया रेप? किसने किया रेप? का तो सर्वे, रिलीजियस सर्वे होना चाहिए रेप का। क्यों नहीं होता है ऐसा सर्वे? आप क्यों नहीं करवाते हैं? पूरे भारत में एक रेप का रिलीजियस सर्वे हो, धार्मिक आधार पर एक सर्वे होना चाहिए रेप का। ऐसा सर्वे, इसको कौन सा ऐसा तंत्र है जो इसको छुपाने का प्रयास कर रहा है? क्यों नहीं? इस सर्वे में समस्या क्या है, खुल के सामने आए ना। तो आप भारतीयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आम पब्लिक को आप क्या बताना चाहते हैं? राजनीतिक रूप से राजनीतिक निर्भरता हमको खत्म करनी पड़ेगी। सांगठनिक राजनीतिक निर्भरता हमको पूरी तरीके से खत्म करनी पड़ेगी। हम किसी राजनीतिक दल का झंडा ना पकड़े। समाज को तैयार होना पड़ेगा और समाज को तैयार होकर इस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। अगर लड़ना पड़े तो लड़ना पड़ेगा। मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं खुद लड़ने के लिए तैयार हूं। सबको लड़ना पड़ेगा। राजनीति से इसका समाधान नहीं निकलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना बिल नहीं है। यहां केवल 370 का झुंझुना बजा दिया जाएगा, ठीक है, इट्स वेल एंड गुड, लेकिन केवल उससे काम नहीं चलेगा। ये जो पॉपुलेशन डेमोग्राफी को चेंज करने का पूरी प्लानिंग चल रही है, 370 ही आप चेंज कर दीजिए, लेकिन जब 2050 तक इनकी आबादी 60% हो जाएगी, आप 370 का क्या कर लेंगे? जब ये 60% होंगे तो 370 कॉमन सिविल कोड कुछ काम नहीं करेगा। पॉपुलेशन डेमोग्राफिक पे काम करना है ना, हाउ टू कंट्रोल दिस पॉपुलेशन डेमोग्राफिक। मैंने बताया ना कि वहां से पूरी जो एजेंसी है बांग्लादेश से, बॉर्डर के पास तो एजेंसीज लगी हुई हैं अंदर बुलाने के लिए, 20,000 लेके, 25,000 लेके, 10 पूरे परिवार को बुला लिया जाता है। सब प्री प्लान एजेंडा सर, आप समझने का प्रयास कीजिए, ऐसे नहीं होता है ना। ठीक है संजीव जी, आपने अपना विचार रखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय।